Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Do Not Look Back. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. I greet all of you in the name of the Lord Jesus Christ. आज का हमारा टॉपिक डू नॉट लुक बैक, पीछे मुड़कर मत देखो। आज हम स्टडी करेंगे और स्टोरी ऑफ लूथ's वाइफ, लूथ का स्टोरी से आज हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया, पीछे मुड़कर देखने के कारण से अपना लाइफ को सत्यानाश कर दिया। So let's listen carefully what the Lord has to speak to us. प्रभु आज हमसे क्या बात करना है, हम ध्यान से उसको सुनेंगे। It says, हम लोग जेनेसिस 19 का एक स्टोरी में लिखा है लूथ। अब्राहम के साथ लूथ ने प्रयास उनको जर्नी स्टार्ट किया। बाद में किसके साथ खुदा ने बुलाया, उस आत्मिक रिश्ता को खत्म कर कर उसको छोड़कर सोदोम गुमोरा को तरफ से देकर उसको रवाना हो गया। He left him, अपना एक आत्मिक एक लीडर को छोड़कर हरियाली देखा और कुछ दुनियादारी देकर उन्होंने उसको पीछे चला गया। बट उतना बुराई उधर बढ़ चुका था, खुदा ने फैसला किया उस देश को नाश करने का। अब्राहम ने दुआ कर कर खुदा से मांगा, प्रभु क्या 50 लोग होंगे? मत करना, 40, 30, 20, लास्ट में भी बोला क्या आप 10 सच्चाई का एक धर्मी लोग होगा तो आप नाश नहीं करेंगे? खुदा ने बोला नाश नहीं करेंगे। So even though Lot left, he prayed for the city, for that place. इसलिए हमारा सामने कुछ ऐसे परिस्थिति ठीक नहीं है तो हम लोग उसको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। उन्होंने बोला I will not destroy it for the sake of 10 people. धर्मी लोगों को साथ खुदा उसको नाश नहीं करते। बाद में क्या किया, 2 एंजल्स को खुदा ने भेजा है लूत को परिवार को छुड़ाने का। वो लोग उधर गया, उनसे बात किया, एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया। उस लोगों को देकर जवान और बूढ़ा बहुत लोग आकर उस आदमी के साथ सेक्स करने के लिए जबरदस्ती किया, उसको घर को दरवाजा को तोड़ने लग गया। अब देखो बुराई का एक सीमा खत्म हो चुका था। एंड लास्ट में क्या कर दिया, एंजल्स ने उसको हाथ को पकड़कर लूत को पीछे कर कर दरवाजा बंद कर कर सबको अंदर कर दिया। So angels blinded the eyes of the people to protect the righteous person. सच्चाई आदमी को छुटकारा देने के लिए खुदा एक चमत्कार कर दिया। लोग फिर उसके बाद इधर उधर तितर बितर हो गया। फिर सुबह होने लग गया, जल्दी करने के लिए बोला बाहर आ जाओ, सीधा आप सामने देकर आप चल पड़ो। बट ये लोग बहुत लेट कर दिया। सो लेट करने के कारण से है एंजल्स ने उसको हाथ को, पत्नी को, बच्चे को, दोनों लड़की लोगों को हाथ पकड़कर सिटी के बाहर लेकर आकर सामने एक माउंटेन है उसको देकर सीधा आप भाग जाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसको आज्ञा दिया। एक्चुअली उसी टाइम भी लूत पूछ रहे हैं एंजल से, क्या हम लोग सामने एक छोटा गांव है ना, उधर हम जाएं? Still he doesn't want to leave that area. खुदा ने तो बोला था आप छोड़ दो, फिर भी उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट कर दिया, फिर उनको अनुमति मिला। बट ये सभी लोग जा रहा था, उसको पत्नी पीछे चलने में थोड़ा पीछे था, सब लोग सामने देखकर भागने लग गया। इस लेडी ने, उसको पत्नी ने पीछे देख मोड़कर एक नमक का कंबा हो गया। She became the pillar of the salt because she looked back. She did not obey what the Lord said. Even last minute में भी खुदा ने बचाने के लिए तो आया था, but she did not listen to that. इसलिए यीशु मसीह ने भी हमको वार्निंग दिया लूका 17:32 में,
वो हमारे लिए एक वार्निंग दिया। याद करो लूत का पत्नी का क्या हो गया, वो है किसी का भी हो सकता है। इसलिए रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू लूत्स वाइफ, सो लेट्स लर्न फ्रॉम व्हाट हैपेंड टू हर। ये हमारे लिए एक वार्निंग है, अंत का समय में है। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। नाउ एक संसारिक एक लगाव होता है सबको जीवन में, वो एक खतरा है हमारे लाइफ में है। Their mistake was not the physical just looking back, but it was the spiritual problem. एक आत्मिक एक तकलीफ था उनको जीवन में, सिर्फ एक पीछे मुड़कर देखना वो इश्यू नहीं था। वो बताते हैं उसको दिल में क्या चल रहा था। She longed for the life that she was leaving behind the Sodom. सोदोम को पीछे छोड़कर आ रहा था, उसी को एक प्रेम था, छोड़ने के लिए उसको मन नहीं था। सो खुदा आपको आगे ले जाने के लिए कोशिश करते गए, आपको मन को चेंज नहीं करेंगे, पुराना बात को, पुराना जीवन को आप प्रेम करते रहेगा, हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। Sometimes we remember the comforts and the material possessions, so ये है वो हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। She was coming behind, not before the people. She was attached to the worldly things. आपका परमेश्वर से बढ़कर कोई भी चीज में अटैचमेंट ज्यादा हो गया तो आपका अपना आत्मिक जीवन का एक नुकसान हो सकता है। इसको इतना प्रेम किया था, परमेश्वर का आवाज से बढ़कर, परमेश्वर छुड़ाने के लिए आया था, आगे जाना था, उसको भी उन्होंने आगे नहीं कर पाया। इसलिए प्रभु बताते गए डू नॉट लव द वर्ल्ड, क्योंकि शारीरिक अभिलाषा, आंख का अभिलाषा, जीवन का घमंड है, ये आपको पीछे करने के लिए कोशिश करेगा ताकि आपको आत्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए याकूब 4:4 बताते हैं फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एन एनमिटी विद द गॉड। हिंदी में पढ़ेंगे जेम्स 4:4। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। सो हम बोलते हैं मैं तो परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, बट संसार के कुछ चीज को छोड़ने के लिए नहीं है, तो हम परमेश्वर के एक दुश्मन है। सो इट्स ए डिवाइडेड लॉयल्टी। तुम्हारा ईमानदारी, सच्चाई दो टुकड़ा हो गया। सो ट्राइंग टू अलाइन विद गॉड and also go with the world and world's values. So दोनों हाथ में लेकर चलने के लिए कोशिश करते, इसलिए प्रभु बोलते हैं आप दोनों को सेवा नहीं कर पाएगा। खुदा भी चाहिए, ये दुनिया का धन दौलत बाकी चीज को पर भी आपको प्रेम है। क्या आप दोनों को पकड़कर चलने के लिए कोशिश करेगा तो आपको महंगा पड़ेगा। देखो परमेश्वर का वचन वो हमको बहुत प्रकार का वो बताते हैं। लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज, प्राइड ऑफ लाइफ, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक रूप से है। हम पुराना मनुष्य हमको पीछे करने के लिए कोशिश करेगा। सो दुनिया का सिस्टम क्या है, दुनिया का सोच, दुनिया के लोग जैसे कर रहे हैं उसको वैल्यूज है, उनको प्रायोरिटीज है, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है, खुद अपना आप को तृप्त करने है, ये सब टेम्पररी चीज है। इसी के पीछे चलने के लिए कोशिश करेगा। परमेश्वर का एक हमेशा का जीवन का हो सकते हैं। क्या इसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशंस है। सो हम लोग लाइफ को बैलेंस रखकर आगे जाना बहुत जरूरी है। यू नो वी नीड टू ऑलवेज थैंक द गॉड, यू नो यू नीड टू अप्रिशिएट गॉड, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। क्या हम था पहले, प्रभु ने उससे हमको छुड़ाकर, प्रभु आपको नया जीवन में देकर नया रास्ता में लेकर जाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। इस मटेरियल गेन को, दुनियादारी को मैं प्रभु प्रेम नहीं करूंगा थैंक्स बोलकर आपको लाइफ को सावधान में जीना बहुत जरूरी है। सो डोंट फोकस एक्सेसिवली। इसका मतलब दुनिया में आप जी रहे, पढ़ाई चाहिए, पदवी चाहिए, काम चाहिए,
पैसा चाहिए, बट ज्यादा प्यार करने लग जाता है, वो आपके लिए खतरा हो सकता है। दूसरा है हमारा आत्मिक प्रायोरिटी। यू नीड टू फोकस ऑन स्पिरिचुअल प्रायोरिटीज, ताकि आत्मिक जीवन में हम बढ़ सकते हैं। ग्रोइंग अप इन द क्राइस्ट, एटर्नल वैल्यू सिस्टम्स में, आत्मिक उन्नति में क्या हम प्रार्थना करते हैं, वचन करते हैं, उसी में लगाव रहते हैं, ताकि मैं आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाएगा। इस दुनिया का अट्रैक्शंस मेरे को पीछे नहीं कर सकते हैं, इसे बोलकर ये एक प्रायोरिटीज है। सो काफी लोग आत्मिक जीवन में प्रायोरिटीज को खो दिया। ठीक है, ये भी है, वो भी है। नो, गॉड इज वार्निंग अस टुडे, हमको एक डिटैच करना। यू नीड टू सीक द डिटैचमेंट। उसको प्यार करते रहेगा, आपके लिए महंगा पड़ेगा। सो ये दुनिया का सिस्टम आपको खिंचाओ, एक लालसा है, आपको खाओ रखो, प्रोसेस करेगा, कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रेविंग फॉर फूड ही चाहिए। फूड भी एक बहुत बड़ा एक ये है, हमारे लिए धोखा दे सकते हैं। क्रेविंग फॉर सेक्स, क्रेविंग फॉर मनी, ये सभी आत्मिक एक शांति, एक आजादी खुदा ने दिया है, उससे बढ़कर इस दुनिया हमको उस तरह खींचने के लिए कोशिश करेगा, उसको पर आप फोकस रहेगा। दैट मीन्स आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये है खुदा का वचन हमको वार्निंग देते हैं। नाउ इसका मतलब संसारिक लगाव से हम बड़ा रहेंगे, हमारे लिए खतरा। इसका मतलब we need to completely obey God. Other obedience ठीक नहीं है। God is expecting full obedience. उस एंजल्स ने उनको क्या बोला? वापस मोड़कर नहीं देखना, पीछे मत देखना। आपको सीधा रास्ता, मैंने नया मार्ग दिखाया, नया जीवन दिया है, नया रास्ता दिया, नया रूल्स दिया है, आपको कैसे आगे बढ़ना है बताया। फिर आप पीछे मोड़कर क्यों बार बार देख रहे हैं? पीछे मोड़ना आपके लिए ठीक नहीं। दैट मीन्स यू आर नॉट फुली ओबेइंग द गॉड्स वर्ड। हाफ हार्टेड, आधा दिल है, और कुछ लोगों को ओबीडियंस को डिले करते हैं, चलो बाद में देखते हैं, इसी साल जाने दो, बाद में देख जाएगा। वो आपके लिए खतरा हो सकता है। Partial obedience, delayed obedience is also disobedience. वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। वो आत्मिक जीवन के लिए बहुत खतरा है। बहुत लोग उसको मालूम नहीं, आत्मिक जीवन में partially disobey कर रहे हैं, उसके लिए बहुत खतरा हो जाएगा। So obedience to the rules, जैसे हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, हम काफी रूल्स को फॉलो करते हैं। वेदर सरकार का रूल्स है, पारिवारिक रूल्स है, संस्था का रूल्स है, कहाँ भी है। ओबेइंग द रूल्स वो है, ये इट विल क्रिएट द ऑर्डर, हमारे लिए सेफ्टी है। परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारी करना वो आपके लिए अच्छा है, बुराई नहीं है। सही फीलिंग के हिसाब से आपको लग रहा है अच्छा नहीं है, बट इफ यू आर श्योर यू आर ओबेइंग, यू कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। आपको भविष्य को निर्णय खुद आप कर सकते हैं। हमारा सेफ्टी के लिए आप आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। सो आपके लिए परमेश्वर रोज इंस्ट्रक्शंस देते गए, सिखाते गए, समझाते गए, उसको फॉलो करना है। सो इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। बीच का रास्ता है ही नहीं, ना तो मृत्यु है ना जीवन है। अब दोनों को बीच में जाकर नहीं चल सकते। आधा लोगों को विश्वासी के जीवन दोनों साथ साथ लेकर चलते हैं, ठीक नहीं है। God is reminding us, warning us. So stay focused, discipline yourself. देखो, obedience means, आज्ञाकारी means एक self discipline में लेकर आएगा। आपको एक जीवन एक concentrate करेगा, फोकस करेगा, अपना आप को डिसिप्लिन में रखेगा। वो बहुत जरूरी है। आप विजय का जीवन जीने के लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन
बहुत जरूरी है। दूसरा देख रहे ना देख रहे, दूसरा क्या सोच रहे वो छोड़ दिएगा। अपना लाइफ में आगे बढ़ना है तो सेल्फ डिसिप्लिन कर कर अपना आप को फोकस करना है। साथ साथ हम क्यों ओबे नहीं कर पा रहे? देयर इज नो लर्निंग्स। हम इंफॉर्मेशन तो लेते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमारा लाइफ में एक प्रकाशन नहीं मिलता है। हमारा अगवा लोग से, पेरेंट्स से, बड़े लोग से, मेंटर से है, हमको गाइडेंस देते गए और आपको बताते गए, सिखाते गए। क्या आप अपना क्षमता को बढ़ाते गए, आप चमकते गए। और जैसे पिछले साल है अभी भी ऐसे है, पिछले दिनों में भी हुई डिसोबीडियंस है, अभी भी डिसोबीडियंस है। आप कितना दिन ऐसे रहेगा? Why you are not growing? Where is your spiritual vitality? आप आत्मिक एक ताकत है, खत्म क्यों? Because of partial disobedience. ये ओबे हम करते हैं ना, अच्छा आदत को डेवलप करेगा। It will develop your good habits. ये आपको सक्सेसफुल लाइफ के लिए अच्छा होता है। जैसे बच्चे लोगों को भी सिखाते हैं गुड हैबिट्स क्या है। परमेश्वर का वचन बहुत हमको अच्छा आदत को, हैबिट को बताया गया। परमेश्वर हमको फोर्स नहीं करते, आजादी दिया, हमको बताते हैं भाई ये सही है। आपको मैं आपका जीवन देकर आपको बचाया, एक नया एक रोशनी आपके अंदर डाला गया, उसको आपने बढ़ाना है, चमकाना है। आप आधा इसको लेकर जाएगा, वो आपके लिए मुश्किल होगा है। ये हमको आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नाउ सो गॉड हमको समझाते, बताते हैं। हम गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, प्रभु बर्दाश्त नहीं करते हैं। God is the God of holiness, justice and the power. एक पवित्रता, एक न्याय, एक सत्यांक का परमेश्वर है, वो सच्चाई है, खुद जीवन है। हमारा जीवन का फल प्रूव करेगा हम ऐसे परमेश्वर का हम सेवा करते हैं। होली गॉड, जस्टिस गॉड, पावरफुल गॉड, न्याय करने वाला उस परमेश्वर का हम पीछे चलने वाला, हमारा जीवन का फल उस तरह होना चाहिए। सपोज आप नहीं करते हैं, एक्शंस तो होगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। हम सबको मालूम है एक कहानी एक्ट्स 5 में लिखा ना, अननिया सफीरा, एक पति पत्नी का कहानी है। उसको किसी ने फोर्स नहीं किया, बट उन्होंने चीटिंग किया, धोखा देने के लिए कोशिश किया। सबको सामने एक झूठा एक पिक्चर दिखाया, बट उनके लिए महंगा पड़ा। पतरस ने क्या किया? आप मेरा को झूठ नहीं बोल रहे गए, आप पवित्र आत्मा का आप झूठ बोल रहे गए। उन्होंने उसी वक्त उस खत्म हो गया। उसको मालूम नहीं था, वो पत्नी भी आया, उन्होंने भी उस तरह व्यवहार करना शुरू किया एक्शन में। हम कभी बार बोलने की जरूरत नहीं, आपको मन का सोच ही काफी है। काफी बार उसको तुरंत पनिशमेंट भी आ जाते ही। हमारे लिए एक वार्निंग है। इट इज अ वार्निंग अगेंस्ट योर कॉम्प्लेसेंसी एंड गॉड इज कॉलिंग यू फॉर अ राइचियस लाइफ। आज इस बात को प्रभु बता रहे हैं, आप पवित्रताई के, सच्चाई के जीवन को जीने के लिए हल्का और लाइटली नहीं लेने का। काफी बार प्रभु धीरज है, न्याय नहीं करते बोलकर एडवांटेज ले लेते हैं। खुदा आज उन लोगों के लिए एक वार्निंग दे रहे हैं। गॉड्स होलीनेस एंड जस्टिस, पवित्र परमेश्वर के, न्याय करने वाला परमेश्वर का आप तो खुद गवाही है। वो हम डिवाइन जजमेंट का खुद हम अपना ऊपर लेकर नहीं आने का है। बिकॉज गॉड इज कमिटेड टू कीप हिज राइचियसनेस एंड होलीनेस। बट सबसे ज्यादा परमेश्वर को निंदा करने वाला है परमेश्वर का लोग है। काफी बार तुरंत निर्णय भी होते हैं, खुदा करते भी है। हम ग्रेस में जी रहे बोलकर काफी लोग उसको हल्का ले लेते हैं। वो हमारे लिए वार्निंग है। प्रोवर्ब्स 10:17 हम पढ़ेंगे है। सो वी नीड टू एक्सेप्ट द डिसिप्लिन। वो हमारे लिए अच्छा होगा।
नहीं है तो हम नाश हो सकते हैं। पढ़िएगा हिंदी में प्रोवर्ब्स 10:17। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। मुंह मोड़ना नहीं, आपको डोंट लुक बैक, आप पीछे मोड़ना नहीं, इधर उधर मोड़ना नहीं, आप नाश हो जाएंगे। एक्सेप्ट द गॉड्स डिसिप्लिन। काफी बार खुदा हमको डिसिप्लिन करते गए, सिखाते गए, समझाते गए, किसी न किसी के द्वारा, शायद परिवार के द्वारा, बड़े लोग को द्वारा, किसी आपको लीडर्स को द्वारा, किसी न किसी के द्वारा तो प्रभु कम्युनिकेट करते गए सबको। आप क्यों सुनने के लिए अच्छा नहीं लग रहा, ये फीलिंग है, वो आपके लिए बहुत खतरा हो सकते हैं। पावर सडन एक पनिशमेंट भी लोग अनएक्सपेक्टेडली भी हो सकता है। कंटिन्यूसली हम डिसोबे करेगा, काफी बार आपको लाइफ बहुत डेंजरस का जोन में जा सकते हैं। सो टुडे यू नीड टू चेक, आर यू आर इन अ डेंजरस जोन। आप दीवार को ऊपर खड़ा है, आप इधर भी गिर सकते, उधर भी गिर सकते। खुदा वो नहीं चाहता है कि उस तरह आप जीवन बिताएं, क्योंकि हम लोग अभी के वक्त में देखते गए, यीशु मसीह, हम बोलते गए यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, क्राइस्ट इज गोइंग टू रिटर्न, वापस आ जाएगा। फिर हमारे लिए भी एक तैयारी का जीवन जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गॉड इज वार्निंग in the end times to live a righteous life because I am going to come back. मैं उन्हीं लोगों को ले जाएंगे। आप बोलते मैं विश्वासी हूं, मैं बहुत बुराई को प्रैक्टिस करता हूं, क्या आप खुद अपना आप को आप न्याय करिएगा? How are you ready for his return? क्या यीशु मसीह आज आएगा, उसको स्वागत करने के लिए आप रेडी है? So God is calling for urgency of the repentance. आज मन फिराने का प्रभु कुछ लोगों को याद दिला रहा है। लूक 13:3 में लिखा है, unless you repent you will all perish. आज आप मन नहीं फिराएगा, आप नाश हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है, it is the time of the favor, today is the day of salvation. आज ही है उद्धार का दिन है। बात नहीं, पोस्टपोन मत करिएगा। कभी भी खुदा बात कर रहे हैं, आप उसको लाइटली मत लेना है, वो हमारे लिए नाश होने का कारण हो सकते हैं। God is warning some people, you will perish unless you will repent. प्रभु भी छोड़ देगा, क्या करेगा? आपको मन नहीं है नया जीवन के अनुसार जीने के लिए, क्या कर सकते? जबरदस्ती तो खुदा भी किसी को नहीं कर सकते हैं। पीछे के जीवन को छोड़कर आया, उसको वापस मोड़कर नहीं देखना है। एक आत्मिक अधरंग है लोगों को, देयर इज एक खतरा है, स्पिरिचुअल पैरालिसिस, बहुत हमारे लिए बहुत नाश हो सकता है। काफी लोग, यू नो, और यू आर स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड टुडे, आत्मिक रूप से आप अधरंग है आज। एक नमक का कंबा है, लूत का एक पत्नी का एक स्टोरी है। उसके अंदर एक नमक का कंबा बन गया, उसके अंदर लाइफ नहीं है और मूव भी नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, स्ट्रक हो गया उधर ही। ये आप पुराना जीवन को आप पीछे मोड़कर देखते रहेगा, आत्मिक रीति से आप स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा, unable to move forward with God. परमेश्वर के साथ आगे नहीं चल पाएगा, उस कचरा से आप स्ट्रक हो जाएगा। काफी लोगों को खुदा बता रहा है, ऑलरेडी यू स्टक टुडे। उस पैरालिसिस से आप वापस आने का है, चेंज करने का है। खुदा चाहता है कि आपको मन में एक आशा रखिएगा, कैसे भी हो मैं खुदा को पीछे चलूंगा। You know, God wants you to the capacity to act. Actually, कदम उठाने का कैपेसिटी क्यों चला गया? निर्णय लेने का ताकत क्यों हो गई, खत्म हो गया? क्यों spiritually you are stagnated? आत्मिक रीति से एक स्टैग्नेशन में है। You know,
that means you are repeating the same sin. उसी पाप को बार बार आप करते हैं. That means you are spiritually disconnecting from God. आत्मिक रीति से खुदा से है, आप कनेक्शन को खुद आप काट रहे हैं. परमेश्वर को, वचन को आप उल्लंघन कर रहे हैं. क्या है? और यू स्टिल क्लिंगिंग टू द हिपोक्रेसी. कपटी के जीवन, डबल पर्सनालिटी के जीवन कितना दिन आप जिएगा? लोगों को सामने, काफी बार खुदा का सामने भी हम कपटी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं उनको ऐसे खुशी करने के लिए, बट दिल दूर है. ओरिजिनल स्वभाव अलग है, बट हम पेश करते हैं अलग है. टुडे गॉड इज टेलिंग यू नीड टू स्पिरिचुअल करेक्शंस को आप रिफ्यूज मत करिएगा. डोंट पुट पीपल ओवर गॉड. परमेश्वर से बढ़कर लोगों को आप ज्यादा वैल्यू करते हैं. स्टॉप इट, गॉड सेज. हम आध्यात्मिक अधरंग कैसे गए? आर यू स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड? कैसे गए? आप लोग पूछते गए, अब मेरे को कैसे मालूम मैं आत्मिक रीति से अधरंग हो गया? इसका मतलब यू आर इनएबिलिटी टू एक्ट. आपको कदम उठाने का, प्रार्थना करने का, फास्टिंग करने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए आपको कदम उठाना बंद हो गया. आपको कैपेसिटी खत्म हो गया. जैसे चल रहेगा ऐसे है. आगे फॉरवर्ड एक अच्छी बात में आगे नहीं चल पा रहे, इस मतलब आप पैरालिस हो चुका है. क्यों? बार बार करते हो गई, उसी में स्टक हो गया. You know, if you are spiritually stagnated, you will decay. हम लोग स्टैग्नेंट हो जाते. जैसे एक लोग हम देखते हैं ना, इस जंग में लोग पड़ा रहते गए, वो ऐसे जंग लग जाते, खत्म हो जाते. This condition will lead to the lack of spiritual vitality and the growth. आप खत्म होते जाएंगे. एक अंदर एक वाइटल स्ट्रेंथ है, आत्मिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा. आप परमेश्वर के लिए जीना, सच्चाई के लिए जीना खत्म हो गया. That means you are already stagnated. You are decaying inside. बार तो हम पेश करते गए, but God says some people are stagnant inside. एक आध्यात्मिक कैदी है, स्पिरिचुअल कैप्टिविटी है. That means पाप ने आपको एक कब्जा कर रखा है, कैद कर रखा है. आप चाहते तो है, आप बाहर नहीं आ पा रहे. That means you are in a paralyzed conditions. उसको लालसा, उसको इच्छा है, एक मजबूत गढ़ बन चुका है. क्यों? आप काफी बार उस कार्य को करते 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 उस नशा में आप एडिक्टेड है, स्टैग्नेटेड है, स्टक हो गया, कैद हो गया. आपको अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है, अब वापस शायद मोड़ नहीं पाएगा. देखते देखते दूर का सपना ही रहेगा आत्मिक आशीष को अनुभव करने का, बट आपको जीवन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको फोकस न गया. आप बार बार पीछे मुड़कर देख रहे गए. परमेश्वर ने किससे छुड़ाया, उससे आप छोड़कर देख रहे गए. सो यू आर ऑल्सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड. असलियत में परमेश्वर के साथ रिश्ता खत्म हो गया. एक आत्मिक ज्योति है, लाइफ है, जॉय है, पीस है, सब खत्म है. जैसे जी रहे गए. क्यों ऐसे गए? क्यों मेरा जीवन आत्मिक अतरंग? क्यों? डिसोबीडियंस. आप मानते नहीं है परमेश्वर का. अटैचमेंट टू सिन. आप उस पाप को बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर से. एक घमंड है, अपने ऊपर ज्यादा निर्बल है, दूसरा लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं और आज्ञाकारी होने में डिले करते हैं. ये शायद आपको स्पिरिचुअल पैरालिसिस का कारण हो सकते हैं. Disobedience, attachment to your past sin, your own pride and self-trust, and depending more on people than God, and you delay the obedience. इसका नतीजा क्या होगा? You will live in a perpetual captivity. आप हमेशा उस कब्जा में रहेगा. उस पाप आपको छोड़कर नहीं जाएगा, उससे आप भी बाहर नहीं आ पाएगा. खुद अपना आप को नष्ट पहुंचाएगा, दूसरा कभी साथ रहने वाला के लिए भी नष्ट होगा. एक आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस होगा.
काफी लोगों को जीवन में एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस होने के कारण पर्पस ही खत्म हो गया। किस लिए जी रहे हैं हम, प्रभु ने किसके लिए बुला गया, हम क्या करते गए, वो पर्पस भी फेल हो गया है। धीरे धीरे एक शुक्र ड्राई होते जा रहे हैं। God is cautioning us today. That means instead of moving forward, you are turning back. Check करिएगा. That is very, very important. Jesus warning against if you are turning back. आप पीछे छोड़कर आया, खुदा ने आपको छुड़ाया, उसको आप प्यार करते हैं, उसको पीछे मोड़कर देखने के लिए आशा करते हैं। ये बाइबल वार्निंग करते हैं, अंत का समय में लोग ऐसे करेगा। End times people will lose the faith and go back. एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 24:4। हमको सावधान रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है। लेट्स रीड मैथ्यू 24:4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सो अंत का समय में फॉल्स टीचर्स आएगा, झूठा शिक्षा आएगा। वो अपना एक डॉक्ट्रिन को लेकर आएगा, एक नया लाग उसको अलग वर्दी पहनकर आएगा, असलियत को आप पहचान नहीं पाएगा। आधा लोगों को सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये क्या शिक्षा दे रहे वो भी नहीं मालूम, क्योंकि और एक अपना एक मतलब के लिए वो करेगा, चमत्कार करेगा, साइंस एंड वंडर्स उसको करेगा, हीलिंग भी करेगा, बहुत लोगों को धोखा देगा। क्या आप भी उस धोखेबाजी में गए? चेक करिएगा। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं यू नीड टू स्टे विजिलेंट, बहुत सावधान रहना है। आप दूर से देखना है क्या हो रहे है। सो विश्वासी लोगों को यीशु मसीह ने दिखाया यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल, क्योंकि काफी लोग अंत में क्लेम करेगा मैं भी विश्वासी हूं, मैं भी सेवक हूं, वो है, बट वो लोग दे विल नेवर गिव अप देयर ओल्ड हैबिट्स। कोई लोग पुराना बात को छोड़ेगा नहीं, दे विल लिव इन दैट। दोस हु परसिवियर थ्रू द फॉल्स प्रॉफिट्स एंड डिसेप्टिव्स, उससे आप बचकर रहना है, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, सच्चाई को आप नहीं छोड़ना है। अंत में लोग धोखा देने के लिए, मिसगाइड करने के लिए कुछ भी लालसा दिखाकर आपको धोखा दे सकते हैं। खुदा आपको बोल रहे हैं ओरिजिनल मैंने आपको बताया, सिखाया, आई पुट माई सीड इन यू, यू नो इट, बट आप क्यों उसको छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। दैट्स अ वार्निंग। एंड टाइम लोग ठंडा होते होते हो गई, ठंडा में सच्चाई को छोड़कर जाएगा, उसी लिस्ट में आप नहीं आना। सो इसलिए बाइबल ने हमको वार्निंग दिया है, डोंट गिव द अपॉर्चुनिटी टू द सैटन। शैतान को मौका मत दे दो। गुस्सा को दोबारा आ गए, कपटी के जीवन को दोबारा आ गए, झूठ का जीवन को दोबारा आ गए, दुनियादारी को जीने का बहुत है, वार्निंग है। गुस्सा फॉर एग्जाम्पल, अनकंट्रोल्ड एंगर स्टिल है, दैट मीन्स स्टिल सेल्फ मैन इज सो स्ट्रॉन्ग इन यू। इसलिए काफी बार बताते हैं एक आप पवित्रता के सच्चाई के लिए गुस्सा आना चाहिए, बट दूसरा एक सेल्फिश एंगर है, अपना मतलब के लिए आप गुस्सा कर रहे हैं, उससे आप छोड़ने का, उस सबको ऊपर विजय पाने का एक न्यू सेल्फ है प्रभु ने आपको ऊपर पहना दिया है। उस ग्रेस ऑलरेडी आपका अंदर है। अब पुराना मनुष्य के अनुसार जीने का जरूरत नहीं है, उसी को पहले विश्वास करना पड़ेगा। Otherwise, Satan will take you an advantage, you will be destroyed. इसलिए बाइबल बताते हैं आपने आत्मा को परखना, टेस्ट योर स्पिरिट। लोग धोखा दे सकते हैं, कौन सा आत्मा आपसे बात करता है, क्योंकि अंत के समय में पवित्र आत्मा का तरफ झूठा आत्मा भी काम कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन को तरफ बताएगा बट सच्चाई में नहीं होगा, लोगों को चुना हो गए लोगों को भी धोखा में ले जाएगा। Be careful, be careful. Today God is warning many people. आप आ गई तो निकला, आपने 3 कदम आगे उठाया,
2 स्टेप पीछे मोड़ रहा है। फायदा क्या? यू आर नॉट स्पिरिचुअली मूविंग फॉरवर्ड। गॉड इज टेलिंग यू टुडे, यू नीड टू मेंटेन योर फेथ, कीप योर फेथ अलाइव। आपको विश्वास जिंदा होना है, हरियाली में रहना है, जीवित होना है। यू नो, कलीसिया, सर्दीस कलीसिया को खुदा ने वार्निंग दिया है, दुनिया का भी आप प्यार कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ेगा। आपको एक परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, बट गॉड इज टेलिंग यू टू वार्म इट अप टुडे, कम बैक, रिवाइव योर लाइफ, अदरवाइज इट विल बी टू कॉस्टली फॉर यू। टेस्ट योरसेल्फ टुडे, वेयर इज योर हार्ट, वेयर इज योर डिजायर। आपको मन का सोच, दिल का आशा, किसका ऊपर फोकस है सबसे ज्यादा? आपको जैसे दिल को ईसीसी कर रहा है, ऐसे हम आपको टेस्ट करेगा, कैसे हम उसको जीत पाएंगे। चेक करिएगा खुद तो, आप अपना आप को, परमेश्वर बोल रहे हैं खुद तो आप अपना आप को जज करिएगा, आप मैं जज करने की जरूरत नहीं है। सो टुडे गॉड इज रिमाइंडिंग, एक पुराना जीवन का लगाव से आप बाहर आना है, उसको बंद करना है। यू नीड टू स्टॉप योर अटैचमेंट टू द पास्ट लाइफ। Enough is enough. Your lingering is dangerous. सुस्त है, एक खतरनाक है। जैसे उस औरत ने डिले किया है और पीछे उधर भी जाना चाहते हैं, उधर भी जाना चाहते हैं। The lingering in between these two, दोनों को बीच में है, रहने के लिए कोशिश कर रहा था। No. You want both, वो कभी नहीं हो सकते। God is telling you, stop it lingering to the past. Remember, काफी बार आप सोच रहे हैं ना, it is irreversible. That means आप सोच रहे तो मैं वापस मोड़ूंगा, बट नहीं मोड़ पाएंगे। आपको मालूम है कितना चीज, कितना मैटर में आपने तो सोचा है, आप मोड़ पाया? नया जीवन का एक जीवन आपका अंदर है नहीं। टुडे इसलिए टेलिंग, उस रिश्ता को, प्रेम को आपने काटना है, आगे बढ़ना है। पास्ट कंफर्ट्स को, उस वर्ल्डली प्लेजर्स को, दूसरा कुछ भी हो, उस सब को छोड़कर पीछे मोड़ना नहीं, आगे का रास्ता है, आपको मालूम है, विश्वास से आगे बढ़ना है। टुडे गॉड इज वार्निंग एंड कॉशनिंग अस। नहीं ये तो आपके लिए स्टक हो जाएगा, पर उस हैबिट से, उस लाइफस्टाइल से आप बाहर नहीं आ पाएगा। फिर उसी में सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, खुद को, अपना आप को, ओल्ड नेचर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसी में पड़ा रहेगा। You know, if you are not changing, your spiritual transition will be difficult. Next phase में, next level में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक फेज से दूसरा फेज जाना। सो गॉड इज टेलिंग, सिंफुल नेचर से जोड़कर एक आत्मिक, उसको गॉड का प्लान से आगे बढ़ना है। सो दैट मीन्स यू नीड टू लीव बिहाइंड व्हाट इज फेमिलियर टू यू। कुछ चीज है, खुदा बोल रहे हैं, आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। वॉट एवर इट मे बी, यू नीड टू लीव इट टुडे। आप आगे बढ़ना है तो खुदा बोल रहे हैं, उसको पीछे छोड़ दो, इतना दिन हो गया। अदरवाइज आपका हाथ में नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है। आप सोच रहे हैं मैं ठीक हो जाएंगे, वो करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। आपको मालूम नहीं है? मालूम है कितना दिन हम उस केयरलेस लाइफ में जिएगा। वॉट एवर इट मे बी, कितना भी आप प्यार कर रहे होगा, उस चीज को आज खुदा बोल रहे हैं, एक खुदा एक कुछ लोगों के लिए क्लियरली बता रहे, छोड़ दो, मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि नया जीवन का जिंदगी आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इट्स अ नेचुरल मैन में आप जी रह गए, स्पिरिचुअल मैन में, आत्मा का अनुसार अगुवापन में अभी तक आया नहीं, क्योंकि योर हार्ट इज डिवाइडेड। आपको दिल दो टुकड़ा है, ये भी है वो भी है, पैर उधर भी रखा, इधर भी रखा है।
योर हार्ट इज डिवाइडेड। आप देखिएगा, जैसे आपको सामने पिक्चर में दिख रहा है, आपको दोनों दिल को, एक पैर उधर रखा, एक पैर इधर रखा। आपको दुनिया का उस लालसा भी चाहिए, मैं परमेश्वर को भी सेवा करना, ये दोनों चल नहीं सकते साथ में। God is calling for a genuine faith। ये तो लोगों के लिए, दिखावा के लिए ओके, लोगों के लिए तो हम कवर अप कर सकते हैं, बट खुदा बोल रहे हैं वो जेन्युइन फेथ नहीं है। एक दिन तो एक्सपोज हो जाएगा, एक दिन बुरी तरह से गिर जाएगा, वो आपको खुद भी मालूम पड़ेगा, बट इट विल बी टू लेट। स्पिरिचुअल प्रिविलेज खुदा ने उस अनुग्रह में हमको दिया, ग्रेस में, देयर इज नो गारंटी। एक आध्यात्मिक विशेषता का कोई गारंटी नहीं है, हमेशा इसे रहेगा। काफी बार लोग गलत फायदा उठाया। देखो, मैं तो, हमारे घर में सब लोग सेवा में गए, हम तो एक क्रिश्चियन परिवार से आ गया, हमारे में आत्मिक प्रोग्राम बहुत होते हैं। नहीं नहीं, सवाल ये है, परमेश्वर का उस रास्ता में आप जा रहे हैं, अपना मर्जी से जी रहे हैं। काफी बार हम सोच रहे हैं ठीक हो जाएगा, मैं ऐसे मेकअप करूंगा और एडजस्ट करूंगा, ठीक हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। सैमसन का कहानी भी हम लोग पढ़ा है। सैमसन ने एक गलत औरत से एक रिश्ता रखा, वो सोचा मैं ठीक हो जाएगा, वो चला जाएगा। कितना दिन, एक दिन आया, जैसे पुराना समय की तरह उठने लग गया, उसके पास ताकत चला गया, उसको मालूम भी नहीं था। When the Spirit of God will leave your, because आप उधर ही स्टक होते रहेगा, आपको अनड्यू एडवांटेज नहीं ले पाएगा। दैट मीन्स एक स्पिरिचुअल रियल लाइफ है, वो नहीं आपका अंदर होगा, दिखावा होगा, एक मेकअप होगा, मार्कअप करेगा, बट नहीं है। God is telling us, stop it today, whatever it may be। कुछ भी हो, पैसा का लालच हो, और किसी चीज को आप प्यार करते हैं, किसी व्यक्ति को आप प्यार करते हैं परमेश्वर से बढ़कर, कुछ भी हो, God is telling us, don't look back। मैं उससे छुड़ाया, आप गई, बहुत कुछ है आपको सामने, आपने तो अभी एंट्री किया। You did not experience fullness of God, now still। बट आप पुराना मनुष्य को आप प्यार कर रहे गए, उससे पार आना गए, से एक सवाल होता है, मैं कैसे विजय पाऊं, हाउ आई कैन ओवरकम। देखो, सिंपल है, परमेश्वर का वचन बता रहे, यू नीड टू रिपेंट एंड कन्फेस। एक मन फिराना है, माफी मांगना है परमेश्वर से, एक्नॉलेज। सो कन्फेस करते हैं, देख जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, वो व्हील में घूमते रहते हैं, मैं आज कन्फेस करता हूँ, दोबारा वही करता हूँ, ये कन्फेस करता हूँ, 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, आप कितना साल कन्फेस करते रहेगा, आप छोड़ना। टुडे गॉड इज टेलिंग इट, यू नीड टू रिपेंट। रिपेंट मीन्स उसको छोड़ने का है, पिछले जीवन को आगे बढ़ने का है। सिर्फ नॉट ओनली कन्फेस एंड रिसीविंग द फॉरगिवनेस, you need to move forward, you need to fully repent। काफी लोग कन्फेशन में रहते हैं, मैंने भी काफी एरियाज मेरे लाइफ में मैं कन्फेस करते रहा, बट रियल लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं किया। God said today many times, you are only confessing, you are not really repented। So God is telling today you need to repent it। दूसरा है, you need to believe and trust God। वो असलियत हम विश्वासी बोलते हैं, बट हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। डू यू रियली ट्रस्ट गॉड? कहां तक, कितना तक, कितना परसेंटेज? आपको आत्मिक ताकत के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए और कितना भी है, आप कितना ऊपर भरोसा करते हैं? ज्यादा तो अपना ऊपर भरोसा करते हैं। गॉड सेज यू नीड टू बिलीव। देखो, हमारा पूरा जिंदगी हम विश्वास से जीना है। आप, मैं देखकर पहले एक्सपीरियंस करूंगा, फिर विश्वास करोगे, वो तो दुनिया करता है, वो तो पुराना मनुष्य का बात है। नया मनुष्य है, देखेगा नहीं, पहले विश्वास करेगा, कदम उठाएगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि बुलाया हो गया, परमेश्वर वफादार है,
मेरे को बीच में छोड़ेगा नहीं, मेरा अच्छा कार्य आरंभ किया वो कंप्लीट करेगा। आपको मालूम है अच्छा कार्य आरंभ किया, बट कंप्लीशन में तो आप नहीं जा रहे गए, प्रोग्रेस नहीं कर रहे गए। क्यों? आपको भरोसा इंसान से ज्यादा गए, सिस्टम से ज्यादा गए, बाकी चीजों से ज्यादा गए, परमेश्वर से उतना नहीं था, उतना शुरू में था। God is telling today, you need that spiritual healing. साथ में विजय पाने के लिए है, you need to be sensitive to listen the voice of God. परमेश्वर को आवाज को सुनने को अपना एक आत्मिक कान को तेज करना। Be attentive to the God's instructions and guidance. पवित्र आत्मा बताते हैं, मैं तो अच्छा एक सलाहकार हूँ, मैं आपको वचन को लेकर आता हूँ, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको साउंड से तो नहीं, ड्रीम से नहीं है, आपको डिसर्नमेंट दिया, समझ दिया, याद दिलाया, बट मेरा इंस्ट्रक्शन को, मेरा गाइडेंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुनते तो है बट आपको लगाओ दूसरा साइड में है। सो यू आर नॉट रियली लिसनिंग। इफ यू लिसन, बाइबल बताते हैं, इफ मेरे को सचमुच में आप प्यार करेगा तो मेरे को आज्ञाकारी बनेगा, मेरा बात को सुनेगा तो उसको अनुसार आप जिएगा। टुडे गॉड इज टेलिंग, इफ यू रियली लिसनिंग यू डू इट, बट यू आर नॉट प्रूविंग योर लाइफ। बोलते तो मैं सुनता हूं, थैंक्स बोलते, बट चलते नहीं है, क्यों? गॉड इज टेलिंग यू टुडे, आप सुनने के लिए ओबे हो जाएगा ना, आपको क्लैरिटी और मिलेगा। काफी लोगों को इनसेंसिटिव होने के कारण हार्डनेस ऑफ हार्ट हो गया, माइंड ब्लाइंड हो गया, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, उसको आजकल आप सुन नहीं पा रहे। परमेश्वर का अगुवाई को पहले बहुत आपको सुनता था, आज टुडे गॉड। साथ साथ यू नीड टू रियली लव द गॉड्स वर्ड। परमेश्वर को, वचन को प्रेम करना है। यू नीड टू एम्ब्रेस दुनिया को, दूसरा चीज को नहीं। किसको आप प्यार कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन से बाकी चीज को प्रेम ज्यादा है। यू नीड टू एम्ब्रेस इट, अलाउ द स्क्रिप्चर्स टू रीड योर लाइफ। परमेश्वर का वचन ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई ऐसे नहीं, आपको डिग्री है, कोई नौकरी है, कुछ भी चीज नहीं कर सकते। ओनली गॉड्स वर्ड कैन ब्रिंग द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी तो सब दिखावा है। गॉड इज टेलिंग। साथ साथ एक सक्रिय, एक आज्ञाकारिता। सो एक्टिव ओबीडियंस इज मोर इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट ऑफ, जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा आधा नहीं, फुल ओबीडियंस। एक्ट ऑन योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड डिजायर्स। आपको एक आत्मिक आशा दिया प्रभु ने, आपको वरदान दिया है, उसके अनुसार आप इस्तेमाल करिएगा उसको। डू व्हाट गॉड टोल्ड यू टू डू, अदरवाइज खुदा आपको क्या कहा उसी को करिएगा, बाकी चीज को बंद करिएगा। इवन अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छी चीज है, बट आपके लिए वो खतरा बन सकता है। You know what God told you to do. शायद लोग आपको शाबाश नहीं करेगा, अप्रिशिएट नहीं करेगा। अंत में खुदा से हम अप्रूवल चाहिए, खुदा को शाबाश चाहिए, इंसान का नहीं। So God is telling you do what I said. Don't worry about other things. साथ साथ एक आत्मिक लोगों को झुंड में बना रहना। काफी लोग नाम के वास्ते है, असलियत स्पिरिचुअल कनेक्शंस, रिलेशनशिप है नहीं। वेयर इज योर स्पिरिचुअल कम्युनिटी सपोर्ट? आप किससे बात करते हैं? किसके साथ आप मिलकर दुआ करते हैं? किससे आप सलाह लेते हैं? डू यू रियली सीक गाइडेंस? आपको सपोर्टिव ग्रुप कौन है? आपको स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ रियलिटी में कितना रिश्ता है, कितना ओपननेस है? यू नीड इट, यू कैन नॉट गो अलोन। देखो, एक दो इंसिडेंट्स अच्छा नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, दुनिया में कोई भी, सभी लोग इम्परफेक्टेड है, मिस्टेक है, बट यू नीड अ गॉड्स पीपल। कोई ही आपको पकड़ कर ले जाएगा, बाकी चीज आपको तमाशा करेगा, आपको
आधा रास्ता में हमको इंसल्ट करेगा, अपना फायदा उठाकर वो सब छोड़कर चला जाएगा। रियल बिलीवर्स कम्युनिटी, रियली गॉड्स पीपल, यू नो इट। आपको मालूम है किसके साथ आपने आत्मिक रिश्ता को मजबूत करना, आप उतना क्यों नहीं करते? आत्मिक दोस्त से बढ़कर आप दुनिया का लोग दोस्त ज्यादा अट्रैक्शन है। So again you are looking back. So today God is calling us, asking us to confess and repent. Don't look back, move forward. May the Lord help you. खुदा ने आपको कन्विक्ट किया, समझाया, आपको दिल में बात किया, प्लीज आप मन फिराइएगा, माफी मांग लिएगा। God will start a new beginning today, because God says enough is enough उस जीवन, but God wants you to take you move forward. I would request you, one of you, unmute your mic and you make the prayer. Let's pray. Anybody? प्रभु जी हम पिताजी, धन्यवाद मैं धन्यवाद करता हूँ आपके दया, अनुग्रह, प्यार के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो हम सबके जीवन में आपने दिया है। प्यारे पिता, आज जो कुछ भी आपके प्रिय दास जिस सर के द्वारा जो हमें संदेश मिला, सचमुच में प्रभु वो आपका एक जीवित वचन है जो अपने दास के द्वारा आपने हम सबको दिया है। प्रभु जी, हम सबके जीवन में ये वचन कार्यरत होने पाए, ताकि सचमुच में हम पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं, बल्कि आगे आगे और आपके वचन को प्रेम करने वाला, आपके आज्ञा को प्रेम करने वाला और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले बनने पाए। पिताजी, हम सबको अपने आप को आप ही के हाथ में सौंपते हैं। उसी तरह से हमें ढालिए, उसी तरह से बनाइए और उसी तरह से प्रभु आपसे प्रेम करते हुए, आपके आज्ञाकारिता में चलते हुए, आपके वचन के सामर्थ्य में बढ़ते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने में और साथ ही सेवकाई के क्षेत्र में भी प्रभु आपकी सहायता, मदद उसी तरह से हमें मिलने पाए। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। साथ ही विनती करते हैं प्रभु, जिस सर को बहुत आयत से आशीषित कीजिए। उनके द्वारा जो वचन आप हम सबको सुना रहे हैं, दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। जिस सर के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सेवकाई के क्षेत्र में आपका अनुग्रह का हाथ हो प्रभु, ये हम आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।